प्रमेय कौन सा है? आज हम लोग कौन से प्रमेय को देखेंगे? किसके प्रमेय को? किसके प्रमेय को देखेंगे? थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय, ये आपका बुक के अनुसार प्रमेय कौन सा है? प्रमेय 6.1। कौन सा प्रमेय है? प्रमेय 6.1। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। कितने नंबर का आएगा ये? 5 नंबर का आएगा। इसलिए बहुत अच्छे से इसको इधर पूरा देखना है और समझना है, काफी आसान है। थोड़ा सा थेल्स के बारे में जान लेते हैं। उसका पूरा नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। क्या नाम था? थेल्स ऑफ मिलेटस। और उनकी राष्ट्रीयता क्या थी? ग्रीक, यानी कौन से वो जगह के था? कौन से देश का था? ग्रीक का। और वो किससे संबंध रखता था? गणित से। और समझ के देखो, 634 ईसा पूर्व उसकी जन्म हुई थी और 546 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग को थेल्स के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि थेल्स बहुत अच्छे गणितज्ञ थे और उनका बहुत ही जो प्रमेय है इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो थेल्स का प्रमेय क्या है? क्या कहता है थेल्स का प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यानी अगर हम एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा? ABC लेते हैं, इसके एक भुजा के समानांतर, कौन सी भुजा? तो BC के समानांतर। किस भुजा के समानांतर? BC के समानांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाएं कौन सी है? एक AB है और एक AC है। इनको विभाजित करने वाली हमने एक रेखा खींचा। ये कौन कौन से जगह पर प्रतिच्छेद किया? D तथा E बिंदु पर। कौन कौन से बिंदु पर? D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो वापस देख लेते हैं थेल्स का कथन क्या है। थेल्स का कथन है कि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर हमने कौन सी भुजा लिया? BC के समानांतर हमने कौन सी रेखा खींचा? D। तो त्रिभुज को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है? D और E पर। तो आपको क्या प्रमाणित करना है? ये जो दो भुजाएं हैं, कौन कौन सी दो भुजाएं? AB और AC समान अनुपात में विभाजित होती है। समान अनुपात करने का क्या है? AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये होगा। ये आपको प्रमाणित करना है। थेल्स का कथन वापस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कभी कैसा पूछ देता है आपसे, सिंपल सा पूछ देगा कि थेल्स के प्रमेय को लिखें और प्रमाणित करें। क्वेश्चन क्या आएगा? थेल्स के प्रमेय को लिखें और प्रमाणित करें। तो आपको पूरा प्रमेय लिखना भी है और फिर प्रमाणित भी करना है। प्रमेय क्या है? बहुत सिंपल, किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो वे दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। और इसको कौन सा प्रमेय कहा जाता है? थेल्स का प्रमेय। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है जो याद रखना है। क्या ऑब्जेक्टिव आता है? ऑब्जेक्टिव आता है कि थेल्स प्रमेय को किस नाम से जाना जाता है? थेल्स के प्रमेय को किस नाम से जाना जाता है? इसका और एक नाम है जिसे हम कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। क्या कहेंगे? दूसरा इसका नाम क्या है? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो ऑब्जेक्टिव आपको क्या मिल सकता है कि थेल्स प्रमेय को किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरा नाम इसका क्या है? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। क्लियर है? थेल्स का प्रमेय का स्टेटमेंट ये है। अब हमें इसी को प्रूव करना है। क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC लिया है हमने। क्लियर है? और इसी भुजा के समानांतर, यानी कौन सी भुजा के समानांतर? इस BC के समानांतर में हमने कौन सी एक रेखा खींची है? D। BC के समानांतर हमने कौन सी रेखा खींची है? D। अब ये DE एक कौन सी भुजा? AB को और एक कौन सी भुजा? AC को दो भागों में विभाजित कर रही है। एक बार A से लेके D, एक बार D से B। उसी तरह A से E और E से C। तो ये थेल्स का कहना है कि एक त्रिभुज अगर है, एक भुजा के समानांतर दूसरा खींचेंगे तो ये समान अनुपात में, यानी हमें सिद्ध करना है क्या बेटा? AD बटा DB बराबर
AE बटा BC। अब यहाँ पर त्रिभुज में कुछ चीजें दिख रही होगी जो हमने ड्रॉ किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, रचना। क्या कहते हैं, रचना। तो हमें क्या दिया हुआ था, त्रिभुज दिया हुआ था, साथ में क्या दिया हुआ है, DE समानांतर क्या है, BC, ये दिया हुआ है। DE समानांतर BC ये दिया हुआ है, ये समानांतर ये हमें दिया हुआ है। और हमें प्रूफ क्या करना है, AD बटा DB बराबर AE बटा BC। हमने कुछ रचनाएं की है। क्या रचना किया है, तो B से लेके C तक को देखो हमने मिला दिया है। B से लेके C तक को हमने क्या किया है, उसी तरह E और B को हमने क्या किया है, मिला दिया है। तो बहुत सिंपल सा रचना होगा। क्या क्या रचना होगा बोलो, BC तथा BE को मिलाया। मिलाया गया, ये सिंपल रचना में आपको लिखना है, मिलाया गया। बहुत सिंपल है। B C और E B को हमने क्या किया, मिलाया। क्लियर है। दूसरा और एक चीज हमने क्या रचना किया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक एंगल दिख रहा होगा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का दिख रहा है ना। हमने क्या किया, E से लेके N यानी EN लंब डाला है। क्या डाला है, लंब। किस पर डाला है, तो सर पूरे पर, पूरे पर बेटा, A से लेके B तक। कहां से लेके कहां तक, A से लेके, इस पूरे लाइन पर हमने लंब डाला है, कौन, EN। उसी तरह दूसरा लंब हमने डाला है, कौन, DM। कौन सा लंब डाला है, DM। किस पर डाला है, तो DM लंब डाला है A से लेके कहां तक, C पर। A से लेके कहां तक बेटा, C पर। तो ये हमारा रचना है। तो सिंपल सा आपको रचना लिखना है। किसको किसको मिलाया, DC और EB को मिलाया गया। और फिर हमने क्या किया, ये EN लंब डाला किस पर, AB पर, और DM लंब डाला किस पर, AC पर। ये रचना हो गया। अब हम देखते हैं बेटा प्रमाण कैसे करेंगे। प्रमाण करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज था बेटा, चलिए हम त्रिभुज को लेते हैं, वापस हम देखते हैं त्रिभुज को लेके, इधर हमने त्रिभुज बना दिया। बहुत अच्छे से समझना है इसको। ये त्रिभुज है हमारे पास ABC। साथ में हमने क्या किया था बेटा, इसका नाम क्या किया था, DE। और क्या किया था, किसको किसको मिलाया था, B से लेके C, B से लेके B। यहाँ पर हमने लंब डाला था, यहाँ भी हमने क्या डाला था, लंब। यही था ना हमारे पास, यही था ना। D से क्या डाला था, M। D से क्या डाला था, M। और E से क्या डाला था। अभी हम देखेंगे क्या, हम जो त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान देना, त्रिभुज ADE, ये त्रिभुज दिख रहा है ADE, और इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकाल रहे हैं, ADE का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2। तो इस त्रिभुज के लिए आधार कौन होगा, AD। आधार कौन होगा, तो 1/2 गुना AD। तो सर ऊंचाई कौन होता है, तो बेटा ऊंचाई जो लंब है, ये जो लंब है, ये ऊंचाई है। ऊंचाई कौन है, EN। ऊंचाई कौन है बेटा, EN। हो गया। उसी तरह से हम बड़े वाले त्रिभुज का निकालेंगे, किसका, ABC का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, ABC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर से वही होगा, 1/2 गुना, अब आधार कौन हो गया बेटा, हम पूरे को लिए, आधार कौन होगा, हाँ आधार कौन होगा, AB। अगर पूरे को लेते हैं तो कौन होगा, AB। समझना है इधर। और ऊंचाई कौन होता, EN। ऊंचाई कौन होता, EN। अभी उसी चीज को हम करेंगे इधर, ध्यान से देखना। अभी हम त्रिभुज लेते हैं, समझना अच्छे से। हम अगर बड़े त्रिभुज की बात करें तो आधार कौन होता, AB। ऊंचाई कौन होता, EN। क्यों, क्योंकि ये पूरे पर है। उसी तरह भी हम त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान देना बेटा, त्रिभुज BBC, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, दिख रहा है, हाँ। त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे, BBC। क्या आएगा फॉर्मूला बेटा, 1/2 गुना आधार कौन है, BD। आधार कौन बेटा, BD। ऊंचाई कौन है, अभी इस पर ऊंचाई कौन है, इसलिए हमने पहले ही कहा था, अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते तो ऊंचाई कौन होता, EN।
क्योंकि EN पूरे पर लंब है ना, यानी इस पूरे भुजा पर लंब है, तो यहाँ पर भी तो लंब है, इसलिए यहाँ पर भी ऊंचाई कौन होगा, EN। अब दोनों का हम अनुपात निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। देखिए बेटा क्या होगा, 1/2 गुना AD गुना EN बटे 1/2 गुना BD गुना EN होगा, ये होगा। चलिए, तो ये 1/2 कट जाएगा, ये EN कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, AD बटा BD, और इसको ले लेंगे बेटा क्या समीकरण। वापस एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। हमने पहले कौन सा त्रिभुज लिया था बेटा, ये बड़ा, ये वाला दिख रहा है, ये लिया था ना हमने, ये वाला त्रिभुज लिया था। ये इसका आधार कौन है बेटा, ये ऊंचाई कौन है, EN, ऊंचाई कौन है, EN, लिख दिया उसका क्षेत्रफल। फिर उसी तरह हमने कौन सा त्रिभुज लिया बेटा, BDE, ये वाला लिया, इसका आधार कौन है बेटा, BD, ये आधार है। ऊंचाई कौन है, तो ये पूरे पर लंब था ना EN, इसलिए ऊंचाई फिर से कौन होगा, EN। निकाल लिया हमने दोनों का अनुपात, और इसको दे देंगे समीकरण 1। उसी तरह से बेटा फिर से हम क्या करते हैं, फिर से चलो हम फिर यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। चलो यही था ना, ABC DE MN। अभी हम वही ट्राइंगल लेंगे, लेकिन देखो बेटा अंदर क्या है, ट्राइंगल वही लेंगे हम। अब फिर से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, उसी त्रिभुज का निकालेंगे, लेकिन अब हम आधार वाला भुजा बदल लेंगे, हम इधर वाला को आधार लेंगे। अब आधार कौन हो गया, A, तो इस पर लंब कौन है बेटा, DN, इस पर लंब कौन है, तो ये अगर आधार होगा तो ऊंचाई कौन होगा, DM होगा, यानी 1/2 गुना AE गुना, बोलो क्या हो जाएगा, DN। आ गया ये AD का क्षेत्रफल। अब उसी तरह बेटा नीचे वाले का लेते हैं, इसका DEC का लेते हैं, DEC का ले रहे हैं, DEC का एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC हम लिखते हैं इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, बेटा क्या हो जाएगा, 1/2 गुना, अभी कौन हो गया आधार, EC, अभी आधार कौन हो गया, EC। तो सर ऊंचाई कहाँ है, हम जान रहे हैं बेटा ये पूरे पर लंब है, इस पूरे पर लंब है ना, अगर ये पूरा पर लंब है यानी इस भुजा पर भी तो लंब है ना, इसलिए ऊंचाई भी यही क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी क्या होगा। फिर से इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC निकालेंगे, तो क्या होगा, 1/2 गुना AE गुना DM होगा। उसी तरह नीचे होगा 1/2 गुना EC गुना DM, ये DM कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, AE बटा EC, और इसे ले लेंगे बेटा समीकरण 2। वापस देख लेते हैं एक बार, वही वाला त्रिभुज लिए हैं ADE, लेकिन अब आधार किधर लिए हमने, AE, तो ऊंचाई कौन बनेगा बेटा, DM, 1/2 AE into DM। नीचे वाला कौन सा था, BEC, हमने आधार क्या लिया बेटा, EC, तो ऊंचाई क्या बनेगा, EC पर कौन है, DM, तो EC into DM, दोनों का अनुपात निकाला यह। अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुम्हें लिखना भी है, ध्यान दीजिए। अभी हम दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना बहुत अच्छे से। एक त्रिभुज है बेटा DBC DEB, ये दिख रहा है ना, दूसरा त्रिभुज बेटा ये वाला है DEC, दिख रहा है दो त्रिभुज, दूसरा वाला ये वाला, ये आ रहा है, पहला ये वाला। अभी दोनों त्रिभुज को बेटा अगर देखोगे तो दोनों में देखो एक लाइन कॉमन आ रहा है, कौन, D, इसमें भी D है, इसमें भी क्या है, और ये दोनों कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं, एक प्रमेय होता था बेटा है क्या, समांतर रेखाओं के एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक ही आधार, क्या बोल रहे बेटा,
एक ही आधार, आधार दोनों का एक ही है ना, तथा कौन सी रेखाएं, कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं, कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाओं के मध्य, समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी कौन कौन सा त्रिभुज है बेटा, वहां कौन कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज है DBE, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE किसके बराबर होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, DEC। और इसे देखेंगे बेटा समीकरण 30। कौन सा समीकरण देंगे, 3। वापस एक बार हम समझा देते हैं। दोनों त्रिभुजों के, यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का आधार एक ही है DE, दो समांतर रेखाओं के मध्य बना है, तो इनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, तो एरिया ऑफ DBE क्या होगा, एरिया ऑफ DEC के क्या होगा, बराबर। अब देखो बेटा समीकरण 1 वापस देखते हैं। समीकरण 1 में नीचे कौन है बेटा, BDC, कौन है बेटा, BDC नहीं बेटा, BDE कौन होगा, BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन होगा बेटा, BDE, यहाँ पर भी BDE होगा बेटा, BDE है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और इस समीकरण को देखोगे तो नीचे में कौन है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है ना। तो जहां DEC है वहां पर BDE या DBE लिख सकते हैं बेटा, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1, 2 तथा 3, एक कितना कितना बेटा, 1, 2 और 3 से, 1, 2, 1, 2 सेकंड नंबर सर, 1, 2 तथा इससे बेटा 3 से। तो देखो 1, 2 और 3 से क्या संबंध आएगा, हम 1 को वापस लिख रहे हैं, नहीं है ना, 1 हम इधर लिख रहे हैं बेटा। 1 में क्या था, बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बोलो AD, AD क्या था बेटा, ADE बराबर बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था बेटा, क्या था, BDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर क्या आया था, क्या आया था बेटा, AD बटा BD, क्या आया था, AD बटा BD। इसको हमने क्या लिया था बेटा, समीकरण 1। उसी तरह समीकरण 2 क्या आया था बेटा, फिर से वही है, ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ध्यान रखना, समीकरण 2 में कौन था, DEC था, कौन था, DEC। क्या DEC के जगह पर हम लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DB या BDE, ये वाला, ये आपस में बराबर है ना। तो उसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर क्या होगा बेटा, AE बटा EC। हो गया, ये समीकरण 1 था। समीकरण 3 को देखो हमने बदला बेटा, समीकरण 2 को। यहाँ पर कौन था, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, DEC के जगह पर हमने क्या कर दिया बेटा, DBE, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो बराबर है, तो DEC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, DBE लिख सकते हैं ना। DEC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, DBE। तो हमने वही काम किया यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल BD या DBE। अब दोनों का अगर देखोगे तो दोनों का बायां तरफ बराबर है, इसका ये और इसका ये आपस में बराबर है, बराबर है ना। हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, अतः AD बटा DB बराबर क्या आ गया बेटा, AD बटा EC। यही प्रमाणित करना था ना हमें, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हम और एक बार रिवाइज कर देते बेटा, ध्यान से देखो, पूरे को हम कर देते हैं। फिर से यही था हमारे पास, ट्रायंगल था, हमने पहले किसका निकाला, ADE का, 1/2 into AD, और उस पर लंब कौन था बेटा, EN। फिर हमने कौन सा ट्रायंगल लिया बेटा, BDE या DBE, जिधर को देखोगे ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल लिया था,
उसका भी हमने क्या निकाला 1/2 इंटू बीबी इंटू ई एन। दोनों का अनुपात किया बेटा, क्या बचा एडी बाई डीबी, और हमने उसको समीकरण क्या दिया 1। समीकरण क्या डाला बेटा 1। फिर हमने क्या किया, अभी हमने फिर से निकाला, लेकिन अब आधार इधर वाले को ले लिया। आधार जब इधर वाले लेंगे तो हमारे पास 1/2 इंटू ए इंटू क्या आ गया बेटा डीएम आया। उसी तरह हमने नीचे वाले का निकाला, डीईसी का निकाला, डीईसी का निकाला तो 1/2 इंटू ये आधार हो गया ईसी, और लंब तो फिर से वही होगा डीएम। अनुपात निकाला बेटा, कट गया डीएम डीएम 1/2, क्या बचा ए बटा ईसी, समीकरण 2। अब हम क्या जानते हैं बेटा, प्रमेय होता है कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या है बेटा बराबर है। तो जहां पर DBC है, क्या वहां पर ये वाला लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना, जहां DBC है वहां पर हमने क्या लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है अच्छे से। ये पहला वाला समीकरण था, हमने दूसरे समीकरण को सुधार के लिखा, क्या लिखा AD, नीचे हमने क्या कर दिया, जहां पर क्या था BEC था वहां हमने क्या कर दिया BD, कहां से किया ये समीकरण 3 से, क्योंकि आपस में क्या है बराबर है। और कैसे ही करेंगे, इन दोनों का बायां तरफ बराबर है बेटा, तो ये क्या होगा आपस में बराबर, इसलिए AD बटा DB बराबर क्या आ गया AD बटा। कहीं फिर इसका प्रमेय था ना, बहुत कठिन है नहीं, 2 से 3 बार इसको रिवाइज करो, अच्छे से बनाओ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्रारंभ में करना क्या है, आपको लिखना है, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा थेल्स का प्रमेय क्या है। अगर लिखने को दे ये लिखा हुआ रहे बहुत आसान है, आपको लिखना नहीं है। थोड़ा सा बेटा पहले एक ट्रायंगल बनाना है, रचना करना है, जो हमने रचना किया था, क्या सिद्ध करना है वो दिया हुआ था, ये सिद्ध ये करना था, हमने किया बेटा। जो जो रचना करना था हमने वो कर लिया। फिर हमने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाले, दो त्रिभुजों के क्या किया हमने क्षेत्रफल निकाला, अनुपात निकाला। फिर से उसी तरह दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल और अनुपात निकाला, और एक 9 का जो थ्योरम होता है हमने उसका यूज किया यहाँ, और ये हमारा क्लियर है। ओके चलिए ठीक।